हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल की रीडिंग करेंगे। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे विथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ, और काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और लास्ट में इस एडिटोरियल से बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसके जवाब आपको देने होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो इसका हेडिंग है सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल। सेंट्रलाइजिंग का मतलब होता है केंद्रीकरण, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। तो केंद्रीकरण, नियंत्रण या नियंत्रण पर केंद्रीकरण। तो ये आर्टिकल बेस्ड है केंद्र सरकार का भारत की यूनिवर्सिटी पर होने वाले कंट्रोल के ऊपर। आगे पढ़ते हैं। द सेंटर मस्ट नॉट अटेम्प्ट। सेंटर का यहाँ पे मतलब है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए प्रयास। मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करके बता रहा है सजेशन को। तो मस्ट के बहुत सारे यूज है जिसमें से एक यूज है सजेशन। तो स्ट्रॉन्ग सजेशन बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं, यानी कि केंद्र सरकार को अटेम्प्ट यानी कि प्रयास नहीं करना चाहिए टू रन यूनिवर्सिटीज। संचालन, रन का यहाँ पे मतलब है संचालन। क्या नहीं संचालन? यूनिवर्सिटीज का संचालन नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? बाय प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट्स। प्रॉक्सी का यहाँ पे मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉक्सी का यूज जनरली इलेक्शन में किया जाता है या कंपनी में किया जाता है जब कोई वहां पे उपस्थित नहीं हो पाता, यानी कि कंपनी पे उपस्थित नहीं हो पाता या इलेक्शन में कोई उपस्थित नहीं हो पाता, तो वोट देने के लिए कोई प्रॉक्सी को भेजा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है कि उसकी जगह कोई वोट कर दे। तो यहाँ पे प्रॉक्सी कौन है? गवर्नर्स है, जो कि सेंटर यूज करती है यूनिवर्सिटी में अपने नियंत्रण के लिए। तो सेंटर को प्रयास नहीं करना चाहिए संचालित करने का यूनिवर्सिटी बाय प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट्स, यानी कि गवर्नर की, यानी कि अपने प्रतिनिधियों की अपॉइंटमेंट से, नियुक्तियों से। अब मेन एडिटोरियल पे चलते हैं। इन अ फेडरल सेटअप। फेडरल का मतलब होता है संघीय। संघीय का मतलब होता है कि जहाँ पे एक ऐसे देश जहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी अस्तित्व होता है, जैसे कि यूएसए में भी है। यूएसए में राज्य सरकार का भी बहुत अस्तित्व है और केंद्र सरकार का भी अस्तित्व है। सेम भारत में भी है। तो केंद्रीय व्यवस्था यानी कि फेडरल व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, सेटअप का मतलब होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट। इन संघीय व्यवस्था में अटेम्प्ट्स एट अंडरमाइनिंग एनी स्टेक होल्डर्स। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कमतर करना, कम आंकना। तो स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक। तो कोई भी हितधारक को कम आंकने का प्रयास किस किस क्षेत्र में? इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में। विच इज द कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पे कॉमा लगाकर आगे बता रहा है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या है। कॉन्करेस्ट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में। विच यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कोई ना कोई नाउन को रिप्रेजेंट करना। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा है रिलेटिव क्लॉज। तो एजुकेशन जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि समवर्ती सूची में है, और यहाँ पे कॉमा क्लोज। तो रिलेटिव क्लॉज है यहाँ तक, और रिलेटिव क्लॉज का काम होता है एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम करना, यानी कि नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना। तो ये एजुकेशन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है कि एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में है। विल प्रूव डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है विघटनकारी। तो अटेम्प्ट विल प्रूव डिस्ट्रप्टिव, तो प्रयासें हो जाएंगी डिस्ट्रप्टिव यानी कि विघटनकारी। कौन से अटेम्प्ट्स, कौन से प्रयासें? जो अंडरमाइन करे स्टेक होल्डर्स को इन सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन क्षेत्र में हितधारकों के भूमिका को अंडरमाइन करे या उन्हें कमतर आके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए। तो प्रॉक्सी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। एक अर्थ होता है इसका छद्म, लेकिन यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में इसका अर्थ होगा रिप्रेजेंटेटिव। फेडरल का मतलब होता है संघीय। सेटअप का मतलब होता है अरेंजमेंट या व्यवस्था। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को कमतर आंकना। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। तो संविधान में 3 सूची है, समवर्ती, केंद्रीय और राज्य सूची। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है विघटनकारी। आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट यूजीसी। मसौदा, ड्राफ्ट का मतलब है मसौदा, मसौदा यूजीसी। तो यूजीसी का मसौदा जिसका नाम है मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम योग्यता, किसके लिए? फॉर अपॉइंटमेंट्स। फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके बताया गया है उद्देश्य को। तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं उद्देश्य बताने के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन किस उद्देश्य के लिए? अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि न्यूनतम योग्यता अपॉइंटमेंट के लिए। एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स, और पदोन्नति के लिए, किसके? टीचर्स की एंड एकेडमिक स्टाफ की इन
यूनिवर्सिटीज और शिक्षाविदों के स्टाफ की यानी कि उनके कर्मचारियों की कहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में एंड मेजर्स मेजर्स का मतलब होता है उपाय किसके लिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हाई एजुकेशन और उपाय किसके लिए मेंटेनेंस के लिए यानी कि रख रखाव के लिए किस चीज के रख रखाव के लिए मानकों के स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है मानक तो मानकों की रख रखाव के लिए कहाँ पर उच्च विश्वविद्यालय में तो हाई एजुकेशन क्षेत्र में या उच्च विश्वविद्यालय में मानकों की रख रखाव के लिए उपाय तो ये है इतना बड़ा ड्राफ्ट रेगुलेशन विनियमन रेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन 2025 तो ये 2025 ड्राफ्ट या मसौदा लाया गया है जिसमें केंद्र सरकार को यूनिवर्सिटी के ऊपर गवर्नर के थ्रू ज्यादा पावर देने की बात कही गई है इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये पूरा ड्राफ्ट हमारा हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे क्योंकि ड्राफ्ट के बारे में बात की गई है ठीक है तो ये सिंगुलर फॉर्म पे है सीक्स टू डू प्रिसिसली दिस सीक्स टू सीक्स टू यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है प्रयास करना तो ये प्रयास करता है यानी कि ये ड्राफ्ट या मसौदा प्रयास करता है क्या करने की जो प्रिसिसली दिस प्रिसिसली का मतलब होता है एग्जैक्टली वही जो यानी कि बात कहना चाह रहा है कि ये ड्राफ्ट ठीक वही करने का प्रयास करता है जिसमें शिक्षा के विषय में किसी भी हितधारक को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि समवर्ती सूची का विषय है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए तो मेजर्स का मतलब होता है उपाय मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है मानकें प्रिसाइसली का मतलब होता है एग्जैक्टली यानी कि सेम टू सेम वही तो वही ही करने का प्रयास किया जाता है इस ड्राफ्ट के द्वारा डेमोस्ट्रेटिंग डेमोस्ट्रेट प्लस एनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना तो ये किस नाउन प्रोनाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है इट को कर रहा है यानी कि ड्राफ्ट को कर रहा है इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि ड्राफ्ट के लिए आया है ड्राफ्ट नाउन के लिए आया है तो ये ड्राफ्ट डेमोस्ट्रेट करते हुए और इसका सेंस है इस पार्टिसिपल का सेंस है डेमोस्ट्रेट करते हुए यानी कि प्रदर्शित करते हुए तो ड्राफ्ट प्रदर्शित करते हुए क्या प्रदर्शित करते हुए द सेंटर्स पेंचेंट पेंचेंट का मतलब होता है लगाव या झुकाव तो ये ड्राफ्ट प्रदर्शित करते हुए केंद्र सरकार के झुकाव को किसके लिए फॉर फैसिलिटिंग कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटिंग का मतलब होता है सुविधा देना तो ये प्रदर्शित करता है केंद्र सरकार के झुकाव को सुविधा देने के लिए कि वह कंट्रोल करे किसके ऊपर इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो केंद्र सरकार की रुचि संस्थानों पर नियंत्रण की सुविधा के लिए थ्रू गवर्नेटरल प्रॉक्सीज गवर्नेटरल का मतलब होता है गवर्नर या राज्यपाल संबंधी तो राज्यपाल के प्रॉक्सी द्वारा प्रॉक्सीज का यहाँ पे मतलब है प्रतिनिधि द्वारा तो इसमें कहना चाह रहा है कि गवर्नर प्रॉक्सी के माध्यम से संस्थानों पर नियंत्रण की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की रुचि को प्रदर्शित करते हुए यह ड्राफ्ट प्रपोज करता है यानी कि प्रस्ताव करता है क्या प्रस्ताव करता है टू डाइवेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स डाइवेस्ट का मतलब होता है पावर को छीन लेना या उसे अलग कर देना तो ये डाइवेस्ट करता है छीन लेता है या अलग करता है किसे स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग करता है ऑफ देयर रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को यानी कि ड्राफ्ट प्रस्ताव करता है कि वो अलग करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी भूमिका से किस भूमिका से चयनित प्रक्रिया में किसके लिए चयनित प्रक्रिया वाइस चांसलर की चयनित प्रक्रिया और ये वाइस चांसलर कहाँ के होते हैं यूनिवर्सिटीज के होते हैं तो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के चयनित प्रक्रिया से उनकी जो भूमिका स्टेट गवर्नमेंट की उन्हें डाइवर्स्ट करता है यानी कि उनके छीनने की कोशिश करता है ये ड्राफ्ट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए तो पेंचेंट का मतलब होता है रुचि या झुकाव गवर्नेटोरियल का मतलब होता है गवर्नर संबंधी प्रॉक्सिस का मतलब होता है प्रतिनिधि तो गवर्नर प्रतिनिधि के रूप में डाइवेस्ट का मतलब होता है शक्तियों को छीन लेना या वंचित कर देना शक्तियों से आगे बढ़ते हैं ऑल पावर्स सभी शक्तियां आर सॉट तो ये सीख का थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मांगना या अनुरोध करना तो सभी शक्तियों को मांग की गई है टू बी वेस्टेड निहित होना वेस्ट का मतलब होता है निहित होना तो और सभी शक्तियों का निहित होने की मांग की गई है किसमें इन द चांसलर चांसलर का मतलब होता है राज्यपाल तो राज्य में राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है और यहाँ पे चांसलर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है डैश लगा के यहाँ से यहाँ तक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है चांसलर के बारे में कि आई डॉट ई यानी कि इन अदर वर्ड्स तो चांसलर इन अदर वर्ड्स द गवर्नर इन द मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज तो चांसलर इन अदर वर्ड्स द गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो कि बहुत सारे स्टेट के यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं बाय टेकिंग अवे का मतलब होता है वापस ले लेना
क्या वापस ले लेना? द फंक्शन, कार्य को वापस ले लेना। कौन सा कार्य? ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग, गठन करना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठन करना, तो गठन करने की शक्ति को वापस ले लेना। द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, किस चीज को गठन करने की शक्ति? सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, कम यहाँ पे आया है एज वेल एज के रूप में, और सिलेक्शन का मतलब होता है चयन समिति। तो खोज करने वाली साथ ही साथ चयन करने वाली कमिटी के गठन के कार्य को छीनते हुए, किससे छीनते हुए? फ्रॉम द हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स। तो हर स्टेट में एजुकेशनल डिपार्टमेंट होते हैं, उच्च शिक्षा विभाग, तो उच्च शिक्षा विभाग से खोज साथ ही साथ चयन समिति के गठन के कार्य को छीन लेना, और वो शक्ति सभी राज्य के कुलपति यानी कि अधिकांश राज्यों के विश्वविद्यालयों के राज्यपाल में निहित करने की मांग की गई है। सच अ कमिटी, ऐसी कमिटी, वोट कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है सम्मिलित होना। तो ऐसी कमेटी में सम्मिलित होंगे, कौन होंगे? एक नॉमिनी, ईच ऑफ द चांसलर, तो प्रत्येक चांसलर में से यानी कि राज्यपाल के एक नामित व्यक्ति शामिल होंगे, यूजीसी चेयरमैन शामिल होंगे, एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सिंडिकेट या सीनेट। सिंडिकेट या सीनेट का मतलब होता है ग्रुप या संगठन सदस्य। तो इस समिति में कुलपति के एक नामित व्यक्ति, यूजीसी अध्यक्ष और संबंधित विश्वविद्यालय के नामित संगठन सदस्य शामिल होंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए। सीक का मतलब होता है मांग करना, और यहाँ पे सीक अपने थर्ड फॉर्म पे है, सॉट। वेस्टेड का मतलब होता है निहित होना। टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना या वापस ले लेना, और यहाँ पे टेक अवे जीरन फॉर्म पे है, फ्रेजल वर्ब है टेक अवे, और जीरन फॉर्म पे यहाँ पे, जिसका मतलब होता है छीन लेना या वापस ले लेना। तो काम को वापस ले लिया गया। नॉमिनी का मतलब होता है नामित। सिंडिकेट का मतलब होता है संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चांसलर वुड अपॉइंट द वीसी। चांसलर का यहाँ पे मतलब है राज्यपाल। तो जनरली राज्यपाल ही होते हैं राज्यों में, वही चांसलर होते हैं राज्य के। तो राज्य के चांसलर यानी कि राज्यपाल अपॉइंट करेंगे यानी कि नियुक्त करेंगे वाइस चांसलर को, आउट ऑफ 3 to 5 नेम्स रिकमेंडेड बाय द कमिटी। तो कमिटी द्वारा सिफारिश करने वाले 5 या 3 नामों में से एक को वाइस चांसलर नियुक्त करेंगे चांसलर। एनी वायलेशन, कोई भी उल्लंघन, द ड्राफ्ट वार्न, मसौदा चेतावनी देता है, could attract debarment from participating in UGC schemes। तो कोई भी वायलेशन यानी कि कोई भी उल्लंघन जो ड्राफ्ट वार्न करता है, चेतावनी देता है, कर सकता है क्या? अट्रैक्ट डिबारमेंट, प्रतिबंधित कर सकता है। किस में प्रतिबंधित कर सकता है? पार्टिसिपेटिंग करने में, भाग लेने में। किस भाग लेने में? यूजीसी स्कीम में भाग लेने में प्रतिबंधित कर सकता है कोई भी वायलेशन। और डिनाइल कर सकता है यानी कि इनकार कर सकता है ऑफ फंडिंग अंडर द यूजीसी एक्ट। और डिनाइल यानी कि इनकार किया जा सकता है यूजीसी एक्ट के तहत मिलने वाले फंडिंग को यूनिवर्सिटी को। दिस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, यह आया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप, एक अच्छा फ्रेज है जिसका मतलब होता है पृष्ठभूमि में, यानी कि कोई घटना किसी पृष्ठभूमि में घटित हो रही है तो उसको बताने के लिए अगेंस्ट द बैकड्रॉप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही किया गया है। दिस कम यानी कि यह ड्राफ्ट आया है, पृष्ठभूमि में आया है। किस चीज की पृष्ठभूमि में आया है? कॉन्फ्लिक्ट की पृष्ठभूमि में आया है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष की पृष्ठभूमि में आया है। तो ये संघर्ष किसके बीच है? बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच है एंड राजभवन के बीच है। तो राजभवन और राज्य सरकार के बीच है। राजभवन का मतलब होता है राज्यपाल का निवास। तो राजभवन और राज्य सरकार के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि में यह ड्राफ्ट आया है, यह मसौदा आया है। और ये संघर्ष किस बारे में है? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया रिलेशन को। ठीक है, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम रिलेशन बताने के लिए भी करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस बारे में है? अपॉइंटिंग वीसी, वाइस चांसलर को नियुक्ति के संबंध में है। विच हैज हैव डिप्राइव्ड सेवरल यूनिवर्सिटीज, विच यहाँ पे किसके लिए आया है? ड्राफ्ट के लिए आया है। तो इस ड्राफ्ट ने डिप्राइव किया है यानी कि वंचित कर दिया है विभिन्न विश्वविद्यालय को, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु को, ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व करने से। तो इसमें कहना चाह रहा है कि यह कुलपतियों की नियुक्ति पर राज्य सरकारों और राजभवनों के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि में आया है, जिसने कई विश्वविद्यालयों विशेषकर तमिलनाडु में नेतृत्व से वंचित कर दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए। तो वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। डिबारमेंट का मतलब होता है निष्कासन या वर्जन, यानी कि रोक देना किसी को किसी क्षेत्र में जाने से, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग यानी कि भाग लेने से यूजीसी स्कीम में। डिनाइल का मतलब होता है मनाही, तो फंडन की मनाही यूजीसी एक्ट के तहत। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, और यहाँ पे डिप्राइव अपने थर्ड फॉर्म पे है, डिप्राइव्ड।
जिसका मतलब होता है वंचित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। अपोजिशन हैज कम, अपोजिशन यानी कि विपक्ष पार्टियां आई हैं, तो यहाँ पे कम वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, कम केम कम, ठीक है। तो अपोजिशन सामने आई है फ्रॉम सेवरल स्टेट, विभिन्न स्टेट से यानी कि विभिन्न राज्यों से विपक्ष सामने आया है स्वाभाविक रूप से, जिसमें शामिल है तमिलनाडु, जिसमें शामिल है तमिलनाडु, which passed a house resolution urging the center to immediately withdraw the draft, जिसने पास किया है एक प्रस्ताव को अर्जिंग करते हुए यानी कि आग्रह करते हुए, किससे आग्रह करते हुए, केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कि वो तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ कर ले यानी कि वापस ले ले इस मसौदे को। तो ऐसा प्रस्ताव तमिलनाडु की विधानसभा ने पास किया है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज आर्ग्यूड, आर्ग्यूड का मतलब होता है तर्क देना, यहाँ पे आर्ग्यूड अपने थर्ड फॉर्म पे। तो एम के स्टालिन ने आर्ग्यूड किया है यानी कि तर्क दिया है कि द ड्राफ्ट इज नॉट ओनली अगेंस्ट द बेसिक फेडरल प्रिंसिपल, तो ये जो मसौदा है वो है ना केवल विरोध में, किस चीज के विरुद्ध है, बेसिक यानी कि मूल संघीय सिद्धांत के विरुद्ध है, इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि निहित है संविधान पे, इंश्राइंड का मतलब होता है निहित होना। तो ये ड्राफ्ट यानी कि मसौदा ना केवल संविधान में निहित बुनियादी संघीय सिद्धांतों के विरुद्ध है या खिलाफ है, बट आल्सो, लेकिन पोसेस अ थ्रेट टू द हायर एजुकेशन सिस्टम, पोस का यहाँ पर मतलब है क्रिएट करना, लेकिन यह क्रिएट करता है यानी कि बनाता है एक खतरा, किस्मर, हायर एजुकेशन सिस्टम कर, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए भी खतरा है या खतरा बनाता है। केरला चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, द AIDMK एंड द CPIM हैव इंडोर्स्ड दिस इंस्टांस, इंडोर्स का मतलब होता है सहमति देना, स्टांस का मतलब होता है ओपिनियन, तो इस ओपिनियन को सहमति दी है यानी कि कौन सी ओपिनियन, जिसे एम के स्टालिन ने बोला है उसे सहमति दी है केरला के CM ने भी, AIADMK ने भी और CPIM ने भी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए, विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क देना, यहाँ पे आर्ग्यू अपने थर्ड फॉर्म पे आर्ग्यूड, फेडरल का मतलब होता है संघीय, इंश्राइंड का मतलब होता है निहित होना और यहाँ पे इंश्राइंड अपने थर्ड फॉर्म पे इंश्राइंड, पोसेस का मतलब होता है क्रिएट करना यानी कि बनाना, क्या बनाना, खतरा, ट्रीट का मतलब होता है खतरा, तो खतरा बनाना, इंडोर्स का मतलब होता है सहमति जताना और यहाँ पे इंडोर्स अपने थर्ड फॉर्म पे इंडोर्स्ड, इंस्टांस का मतलब होता है आइडिया या ओपिनियन या रुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्रपोजल टू मेक नॉन एकेडमिक्स एलिजिबल, अ प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, किस चीज का प्रस्ताव, बनाने का प्रस्ताव, क्या बनाना, नॉन एकेडमिक्स एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है पात्र होना और नॉन एकेडमिक्स का मतलब होता है जो शिक्षा क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, गैर शिक्षाविद। तो एक प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव जो गैर शिक्षाविदों को पात्र बनाता है, किस चीज के लिए, फॉर द वाइस चांसलर्स जॉब, तो वाइस चांसलर के जॉब के लिए नॉन एकेडमिक यानी कि गैर शिक्षाविद को पात्र बनाने का प्रपोजल हैज आल्सो ड्रॉ क्रिटिसिज्म, ड्रॉ क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, तो इस प्रपोजल की आलोचना की गई है। द ड्राफ्ट सेज, तो ये मसौदा कहता है, सच नॉन एकेडमिक्स, ऐसे नॉन एकेडमिक्स यानी कि ऐसे गैर शिक्षाविद, मस्ट हैव सर्व्ड, जरूर सेवा करना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एट सीनियर लेवल, तो कम से कम 10 साल तक उनकी सेवा होनी चाहिए वरिष्ठता स्तर पर, किस क्षेत्र में, इन इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि उद्योग में, सार्वजनिक प्रशासन में, सार्वजनिक नीति में या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, अंडरटेकिंग का मतलब होता है उपक्रम, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, with a proven track record of significant academic और scholarly contributions, प्रूवन का यहाँ पे मतलब है सिद्ध, तो सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ किस क्षेत्र में, महत्वपूर्ण शैक्षिक या विद्वतापूर्ण योगदान के लिए, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए किस क्षेत्र में, शैक्षिक या विद्वतापूर्ण योगदान के लिए, स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वतापूर्ण यानी कि जो विद्वान है उससे रिलेटेड योगदान के लिए। मिस्टर विजयन फियर्स, तो केरल के CM है मिस्टर विजयन, उन्हें डर है, क्या चीज का डर है, दिस कुड बी यूज्ड, दिस यहाँ पे किसके लिए आया है, ड्राफ्ट के लिए आया है, तो ये ड्राफ्ट या मसौदा कुड बी यूज्ड यानी कि उपयोग किया जा सकता है टू अपॉइंट संघ परिवार लॉयलिस्ट, तो इस ड्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है संघ परिवार के वफादारों को नियुक्त करने में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए,
तो नॉन एकेडमिक का मतलब होता है गैर शिक्षाविद, जिनका शिक्षा क्षेत्र से नाता नहीं है। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वतापूर्ण। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि यूनिवर्सिटीज हैव बेनिफिटेड। बेनिफिटेड का मतलब होता है यहाँ पे लाभ होना, और यहाँ पे बेनिफिट अपने थर्ड फॉर्म पे है, बेनिफिटेड। तो हालांकि यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय को लाभ हुआ है, किनसे लाभ हुआ है? फ्रॉम द स्कॉलरशिप ऑफ नॉन एकेडमिक्स, यानी कि गैर शिक्षाविदों के स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति से लाभ हुआ है। सच एज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायण, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण, एंड साइंटिस्ट वाई नायडूम्मा। तो ये दोनों गैर शिक्षाविद थे, जिससे यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय को लाभ हुआ है। अपॉइंटिंग एकेडमिक्स डज नॉट गारंटी विजनरी लीडरशिप्स। नियुक्ति करना, किसकी नियुक्ति करना? एकेडमिक्स की यानी कि शिक्षाविद की नियुक्ति करना डज नॉट गारंटी, गारंटी नहीं देता है विजनरी लीडरशिप की, यानी कि दूरदर्शी नेतृत्व की गारंटी नहीं देता है। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी कि जो दूर की सोचे। द प्रपोजल टू एक्सटेंड, प्रस्ताव विस्तार करने के लिए। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, तो प्रस्ताव विस्तार करने के लिए। किस चीज का विस्तार? द विश इज टेन्योर का। टेन्योर का मतलब होता है यहाँ पे कार्यावधि। तो वाइस चांसलर की कार्यावधि को विस्तार करने का प्रस्ताव फ्रॉम द टिपिकल 3 to 5 years इज वेलकम। तो वाइस चांसलर के कार्यावधि को 3 से 5 साल बढ़ाने का जो निर्णय है इस प्रपोजल में, वह स्वागत योग्य है, वेलकम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शिता। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार, बढ़ाना। टिपिकल का मतलब होता है यहाँ पे सामान्य, आमतौर पर, तो सामान्य 3 से 5 ईयर। टेन्योर का मतलब होता है कार्य अवधि या कार्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वुड डू वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को अच्छा करना होगा। कैसे अच्छा करना होगा? टू रिमूव, हटाकर अच्छा करना होगा। क्या हटाकर? एंटी फेडरल क्लॉसेस को, संघीय विरोधी क्लॉसेस को। क्लॉसेस का मतलब होता है नियमों को या धाराओं को। किससे? फ्रॉम द ड्राफ्ट रेगुलेशन से। तो मसौदा नियमों से गैर संघीय क्लास को या धाराओं को हटाकर अच्छा करना होगा। एंड अले, अले का यहाँ पर मतलब है शांत करना। किसे शांत करना? एप्रीहेंशन को, डर को शांत करना या धीमा करना, कम करना, रेड्यूस करने को अला कहते हैं, अले। तो अले करना किसे? एप्रीहेंशन को, डर को। ऑन अदर प्रोविजंस, और अन्य प्रावधानों पर आशंकाओं को दूर करने के लिए अच्छा करना होगा। एप्रीहेंशन का मतलब आशंका या डर। इन द लॉन्ग रन, दीर्घ अवधि में यानी कि एक समय के बाद, इट शुड एम फॉर रिफॉर्म्स, इसका एम होना चाहिए यानी कि इसका लक्ष्य होना चाहिए सुधारों के ऊपर। टू ऑब्लिविरेट एनी गवर्नमेंट रोल। ऑब्लिविरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना। तो इसमें कहना चाह रहा है कि सुधारों का उद्देश्य किससे नामो निशान हटा देना? इन द यूनिवर्सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी प्रशासन में से नामो निशान मिटा देना, गवर्नमेंट का यानी कि सरकार की भूमिका का नामो निशान मिटा देना, ऐसा रिफॉर्म का यानी कि सुधार का उद्देश्य होना चाहिए दीर्घ अवधि में। एक्सेप्ट मे बी का मतलब होता है संभावना। एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, तो संभावना को छोड़कर। किस चीज की संभावना को छोड़कर? फॉर फंडिंग, फंडिंग की संभावना को छोड़कर। एंड एलिवेट देम इनटू ट्रूली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, तो उन्हें ऊपर उठाना ट्रूली, सच्चे रूप से, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, इंडिपेंडेंट। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान। तो उन्हें ऊपर उठाना सत्य रूप से स्वायत्त संस्थान के रूप में। दैट नर्चर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता। नर्चर का मतलब होता है शिक्षा देना, जो शिक्षा दे उस उत्कृष्टता की। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें। एंटी फेडरल का मतलब होता है संघ विरोधी। एप्रीहेंशन का मतलब होता है चिंताएं या डर। अलाय का मतलब होता है कम करना, धीमा करना। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, अलग कर देना, रिमूव कर देना। एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। नर्चर का मतलब होता है शिक्षा देना। एलिवेट का मतलब होता है उत्थान करना, ऊपर उठाना। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। इन द लॉन्ग रन, ये एक अच्छा फ्रेज है जिसका मतलब होता है दीर्घ अवधि में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एडिटोरियल रीडिंग समाप्त होता है और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है डाइवर्स्ट का एंटोनिम्स। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा।
सेकंड क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ डिसरप्टिव। थर्ड क्वेश्चन है एप्रीहेंशन का एंटोनिम्स। फोर्थ क्वेश्चन है ऑब्लिटरेट का एंटोनिम्स। फिफ्थ क्वेश्चन हम खुद करेंगे। तो टोन पूछा है इस पैसेज का टोन क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है क्या, यानी कि आशा कर रहा है क्या भविष्य को लेकर? क्रिटिकल है क्या, आलोचना कर रहा है और उसके गुण दोष बता रहा है? ह्यूमरस है क्या, यानी कि मजाकिया है क्या ये पैसेज, हंसी खेल कूद की बात कर रहा है क्या? नॉस्टैल्जिक है, यानी कि किसी याद की बात कर रहा है क्या, पुराने यादों की बात कर रहा है क्या? तो ये बात कर रहा है क्रिटिकल की, बी। तो ये गुण दोष बता रहा है ड्राफ्ट की। और ये छठा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि पैसेज का सेंट्रल थीम क्या था, यानी कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, पूरा पैसेज में किस बारे में एक्चुअली बात हो रही है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एडिटोरियल समाप्त होता है। कैसा लगा आपको एडिटोरियल रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।